भगवान तथागत के व्यक्तित्व की सुगंधि से दिशाएं सुवासित हो रही थीं। उनके तप के प्रकाश से अनगिनत अंतःकरण आलोकित हो रहे थे। हालांकि बहुतायत उन्हीं की थी जिनके प्राणों में सम्यक संबुद्ध तथागत की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी। तथागत का बढ़ता हुआ प्रभाव उनके मन प्राण को क्रोध के जहर से भर रहा था। प्रभु के अमृत वचन उनको महाविध्वंसक मालूम होते थे। उन्हें लगता था कि यह शाक्य गौतम तो धर्म के विनाश के लिए उतारू है। तरह तरह के पंडित पुरोहितों व तथाकथित धर्म गुरुओं में किसी भी भांति उनको बदनाम करने की होड़ लगी थी। इसी के चलते कुटिल व कलुषित होते लोगों के एक समूह ने एक सुंदरी परवराजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वह बुद्ध की अकीर्ति फैलाए। गोरे तन किंतु काले मन वाली वह सुंदरी उनके साथ इस षड्यंत्र में संलग्न हो गई। वह नित्य संध्या के समय जैतवन की ओर जाती थी और वहां निवास करने वाली परवराजिकाओं के साथ रात्रि व्यतीत करके प्रातः नगर में प्रवेश करती थी। नगर में वापस जाने पर जब श्रावस्ती वासी उससे पूछते कि वह कहाँ से आ रही है, तब उत्तर में व्यंग भरी विद्रूप हंसी हंस देती और इस हंसी में घुले जहर में अपने शब्दों के माध्यम से प्रभु पर कलंक का कीचड़ उछालती। जो धर्मशील थे उन पर तो उसके मिथ्या प्रलाप का कोई असर न होता था, पर सामान्य जन तो उसकी इस चतुराई के जाल में फंस जाते। ऐसे मूढ़ों व मूर्खों की वजह से भगवान की बदनामी फैलने लगी, लेकिन भगवान की शांत प्रज्ञा पर इस कालिक का कोई असर न था। वह चुप रहे सो चुप रहे। भिक्षुगण आकर उनसे ये बातें कहते, लेकिन वह इन बातों पर हंस देते और चुप रहते। धीरे धीरे यह एक ही बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई। लोग रस ले लेकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाने लगे। इस दुष्प्रचार से भगवान के पास आने जाने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी। पहले हजारों आते थे, फिर सैकड़ों रह गए और फिर उंगलियों पर गिने जा सकें केवल इतने ही लोग बचे। इस घटनाक्रम पर भगवान खूब हंसते और कहते कि देखो उस सुंदरी परवराजिका का यह अपूर्व कार्य, कचरा कचरा जल गया, सोना सोना रह गया। तथागत की इस अविचल शांति को देखकर उन तथाकथित धर्म ढोंगियों ने दस्युओं को कुछ रुपए देकर उस सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जैतवन में ही उसकी लाश छिपा दी। इस क्रूर व जघन्य घटना के पीछे निहित सत्य यह भी था कि भगवान की अलौकिक शांति व अपूर्व आध्यात्मिक प्रभाव से उस सुंदरी को अपने कुकृत्य पर पछतावा होने लगा था। उसकी अंतरात्मा ही उसे कचोटने व काटने लगी थी। इस वजह से उसकी हत्या अति आवश्यक हो गई थी। उसके द्वारा सत्य की घोषणा का डर जो पैदा हो गया था। यद्यपि भगवान ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था और न ही उसके आने जाने पर कोई रोक ही लगाई थी, फिर भी उसकी अंतरात्मा में उसके अपने ही दुष्कृत्यों के नस्तर लगने शुरू हो गए थे। ऐसे में इन कुचक्रियों को हत्या ही एक उपाय सूझा। उस सुंदरी की हत्या के बाद इन धर्म गुरुओं ने नगर भर में खबर फैला दी कि मालूम होता है गौतम ने अपने पाप के भय से इस सुंदरी को मरवा डाला है। उन्होंने राजा से भी जाकर कहा कि महाराज, कई दिनों से सुंदरी परवराजिका को नहीं देख रहे हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। हमें बस इतना पता है कि वह परवराजिका श्रमण गौतम की यहाँ जैतवन में रातें गुजारती थी। राजा ने उस सुंदरी की तलाश के लिए सिपाही भेजे। इन सिपाहियों को वहाँ उसकी लाश मिली। षड्यंत्रकारियों ने इस पर राजा से कहा, देखिए महाराज, अपने पाप को छिपाने के लिए श्रमण गौतम यह महापाप करने से भी नहीं चूका और वे ढोंगी धर्मगुरु नगर की गली गली में प्रभु की निंदा करने में संलग्न हो गए। यहाँ तक कि भिक्षुओं का भिक्षाटन भी कठिन हो गया। भगवान के पास तो अब केवल दुस्साहसी ही जा सकते थे। भिक्षुओं ने जब भगवान को अपनी पीड़ा सुनाई तो वे बोले, भिक्षुओं, असत्य केवल असत्य है, तुम चिंता न करो। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। तुम बस शांति व धैर्य बनाए रखो, ध्यान करो और सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा न खो। श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजरने दो। यह श्रद्धा की कसौटी का अपूर्व अवसर है। थोड़े ही दिनों के बाद प्रभु के वचनों की सार्थकता सामने आ गई। सप्ताह पूरा होते होते हत्या करने वाले एक दस्यु ने मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ कह दिया। सत्य ने स्वयं को अपने को प्रकट कर दिया।
इस अचरज भरे घटनाक्रम से वे ढोंगी धर्मगुरु अति निंदित हुए और भगवान की कीर्ति 1000 गुनी हो गई। इस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह रही कि भगवान कुछ भी ना बोले, उन्होंने स्वयं ही सत्य को बोलने दिया। अंत में उन्होंने अपने भिक्षुओं से केवल इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना, उसकी कभी भी जीत नहीं हुआ करती। और तब उन्होंने यह धम्मगाथा कही, असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके कहता है कि नहीं किया। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं।